नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और बाजार इंसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने जैसे कि बोला था, इस चैनल के अंदर एक एजुकेशनल सर्विस स्टार्ट होगा, एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट होगा, जहां पर कहीं ना कहीं हम लोग सारे चीज़ों को सीखेंगे। और उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे लोग मुझे लिख लिख के भेजते हैं, सर हम लोग काम करना चाहते हैं, बिगिनर है, लेकिन हम लोगों का जब भी ट्रेड करते हैं लॉस होता है, कैसे उसको हैंडल करें, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें, कैसे ट्रेड करें, बहुत सारे सवाल होता है। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर देता हूं। यहाँ पर वीकली 2 वीडियो आएगा, पूरा ये ऑनलाइन क्लास रहेगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप लोगों को कोई भी पैसा यहाँ पर पे करना नहीं है। और ये जो सीरीज़ रहेगा यहाँ पर वीकली 2 वीडियो आएगा। जैसे कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आप लोगों के साथ मिलता हूँ यूट्यूब के अंदर, 3 स्टॉक नेक्स्ट डे के लिए, इंट्राडे के लिए मैं बताता हूँ, और उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी बताता हूँ। ठीक है, वो तो अलग से जो जैसे रहता है वैसे रहेगा। ये एक अलग सा सीरीज़ रहेगा जहाँ पर वीकली 2 वीडियो आएगा। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे चीज़ों को, बिगिनर्स के लिए, जो लोग बिगिनर से नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं सिखाऊंगा उन लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस सीरीज़ को मैंने यहाँ पर आज से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आगे चलेंगे और उसका आज का कौन सा वाला टॉपिक है उसके अंदर हम लोग देख लेंगे, और इसको आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और ये वीकली 2 वीडियो आएगा, तो वो आप देख लेना। एपिसोड नंबर लिखा हुआ है इस नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है देखने के बाद, तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट में बताना कैसे लगा है। और जो लोग नए दिख रहे हैं, पर्टिकुलर उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सीरीज़ लंबा चलेगा, अनलिमिटेड एपिसोड रहेगा, वीकली 2 वीडियो आएगा। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं दिखेगा वो वीडियो। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे चीज़ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चल पड़ते हैं आज के वीडियो में। आज का वाला टॉपिक कौन सा है देख लेते हैं और सीख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए आज का एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला कि यहाँ पर जो रहेगा आज इसका फर्स्ट एपिसोड है। ठीक है, तो आज हम लोग जो चीज़ सीखेंगे उसको देख लेंगे। उसके पहले नए दोस्त के लिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके लिए मैं इसको फिर से रिपीट कर दिया। सो चल पड़ते हैं अभी आज का टॉपिक के अंदर। आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्राडे के लिए। ठीक है, कि इंट्राडे के ट्रेडिंग हम लोग बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन मेन हम लोग का इशू आता है कि हम लोग इंट्राडे में बहुत लॉस करके बैठते हैं, और वहाँ पर जाके कहीं ना कहीं हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उसके बाद काम छोड़ देते हैं, लॉस हो जाते हैं, मार्केट को कोसते हैं, बहुत सारे चीज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में ये सेट हो जाता है कि इन ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना नामुमकिन है। ठीक है, ये कहीं भी नहीं है, ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना नामुमकिन नहीं है। अगर ऐसे होता, मेरा छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम है संदीपन चक्रवर्ती। मैं बाजार इनसाइट का जो चैनल है, मैं उस चैनल का मैं चलाता हूँ, और मेरा ही चैनल है वो। तो पहले भी आप लोगों के साथ बहुत बार मैंने मिला था, और आज से जो सीरीज़ चालू कर रहा हूँ इसके लिए मैं फिर से इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। मैं इस मार्केट के अंदर 2010 से हूँ। ठीक है, और अभी नियर अबाउट 11-12 ईयर्स हो गया इस मार्केट के अंदर। मेरा एज है 33। इसके पहले जब मैं ICICI बैंक में काम करता था, उसके पहले 2009 में मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ही 2010 के आसपास मैं इस मार्केट के अंदर चले आए, और उसके बाद कंटिन्यू इस मार्केट के अंदर हूँ, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम था। उसके बाद 2014 के 15 में मैं बैंक का नौकरी करता था उसको मैंने छोड़ दिया, और इस बाज़ार के अंदर फुल टाइम आ गया। ठीक है, तो वहाँ पर इस पूरे जो जर्नी है मेरा, ये 10, 11, 12 साल जो भी आप बोले, उस जर्नी में मैं जो चीज़ सीखा हूँ वो कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ यहाँ पर बेसिक चीज़ें यहाँ पर शेयर करने का। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, मेरा ऑनेस्ट ये चीज़ रहेगा, आप लोगों को मैं ये सिखा के जाऊँ। ये कंप्लीट सीरीज़ आएगा, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आएगा। तो आज उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या रूल्स होता है, क्या रूल्स फॉलो करने से हम लोगों का जो लॉस है वो मिनिमाइज़ होता है, और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ होता है।
तो इसके लिए हम लोगों को करना है क्या, हम लोगों को कुछ चीज़ें फॉलो करना होगा। अभी हम लोग जो सीखेंगे, जो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, हो सकता है ये थोड़ा कहीं ना कहीं आप लोग उसको मेंटेन करने में दिक्कतें आएगा, लेकिन हर रोज़ इसको वीडियो को एक बार देखिएगा और नोट करके रख सकते हैं आप उसको, और कहीं ना कहीं इसको फॉलो अगर आप करेंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, अगर आप फॉलो करेंगे आप बहुत बेनिफिटेड होंगे, वो आप करने के बाद आपको पता चलेगा। तो मेरे पास जो लोग क्लास किए थे, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन भी मैं अरेंज करता हूं, जब आएगा मैं यहाँ पर भी आके आप लोगों को बता दूंगा मेरा ट्रेनिंग सेशन। अभी के लिए एक ट्रेनिंग सेशन एडवांस लेवल का चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में जाके फिर से आएगा, जब आएगा मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर बेसिक जो ट्रेनिंग हम लोग के साथ किए थे, वहाँ पर मैं चीज़ें डिस्कस किए थे फास्ट क्लास के अंदर, तो वहाँ पर जो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, यहाँ पर उसको लेकर थोड़ा समराइज करके मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये जो 10 गोल्डन रूल्स आप बोल सकते हैं, उसको सिल्वर रूल बोल सकते हैं, जो भी आप बोले, कुछ भी ना बोले, 10 रूल्स बोल सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो रूल्स होता है, कोई रूल्स एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर कुछ हम लोग को फॉलो करना होगा, कुछ रूल्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं। ये हम लोग रूल्स ना बोल के इसको हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस बोल सकते हैं। इस बेस्ट प्रैक्टिस को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम लोगों का लॉस जो है मिनिमाइज हो सकता है, प्रॉफिट अपने से ही बन जाएगा वहाँ पर। तो फर्स्ट जो रूल है मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस से, वो है जो हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे के अंदर, वो हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक्स होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक कौन सा है सर, मुझे तो पता नहीं, मैं बिगिनर हूँ। देखिए, हाई लिक्विडिटी वाला जो स्टॉक्स होता है उसका मतलब ये है कि जो स्टॉक्स के अंदर रीजनेबल वोलेटिलिटी हो, जो स्टॉक्स सेक्टर स्पेसिफिक, कहीं ना कहीं सेक्टर स्पेसिफिक हो, और कहीं ना कहीं एक मार्केट का जो ओवरऑल निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट आता है उसके साथ उसका कहीं ना कहीं रिलेशन हो। यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि आप निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो 50 स्टॉक है, और वो निफ्टी 100 यानी कि निफ्टी टॉप 100 जो स्टॉक्स है, आपको उसको वो मिल जाएगा। आप NSE की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा, और आप गूगल भी कर सकते हैं कि निफ्टी 100 स्टॉक्स बोल के, निफ्टी 100 स्टॉक्स बोल के अगर आप सर्च करेंगे आपके पास 100 स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा। उसको देख के आप लिस्ट बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं इंट्राडे के अंदर आपको वो 100 स्टॉक के अंदर ही काम करना चाहिए। मैं तो प्रेफर करूंगा निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 का अलग सा एक लिस्ट बना लीजिए, उसके अंदर 50 स्टॉक के अंदर ही कोशिश करें इंट्राडे के अंदर, जो भी ट्रेड करें इंट्राडे के अंदर वो आप निफ्टी 50 के अंदर करें। मैं डिलीवरी का बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे का बात कर रहा हूँ खाली, ठीक है। तो ये था हम लोगों का रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 जो रहेगा, आप लोग जब भी एंट्री लेते हैं, जब भी आप लोग एंट्री लेते, आपको 3S मेंटेन करना पड़ेगा। ये 3S क्या होता है? 3 E's एक्चुअली, 3S मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 3E, एंट्री, एग्जिट एंड एस्केप, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्या है कि राइट एंट्री, आप जब भी एंट्री करते हैं, कोई भी स्टॉक के अंदर बाई करते हैं, इंट्राडे के अंदर शॉर्ट सेल करते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, उसके अंदर डबल ऑर्डर आप प्लेस करें। डबल ऑर्डर क्या होता है? आप जब भी उसके अंदर बाई कर रहे हैं, या मैं मान के चल रहा हूँ आप किसी भी स्टॉक को इंट्राडे के अंदर बाई किया है, ठीक है। अब उसके साथ साथ ही और एक ऑर्डर आप प्लेस कीजिए, वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको प्लेस करना ही होगा, क्योंकि राइट टाइम में अगर आप वहाँ से निकलते नहीं हैं, एस्केप नहीं कर जाते हैं, अगर आपने सोचा था कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा और वो नीचे आना शुरू हो जाए, एक तो जगह होगा ना कि जहाँ पर जाके आपको एग्जिट होना होगा, वो आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं मैं, तो वहाँ पर टच करके वो निकल जाता है। देखिए, मैं एक बात में आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आज फास्ट एपिसोड है हम लोगों का, थोड़ा हो सकता है लंबा हो, तो आप लोगों को एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट वाला ट्रेडिंग होता है। यानी कि ये जो ट्रेडिंग होता है, अगर आप कोई भी इंट्राडे प्लेयर को देख ले, कोई भी इंट्राडे बिजनेस जो करते हैं, यानी कि आपका जो वेजिटेबल शॉप चलाते हैं आपके लोकल एरिया में, आपका जो दूध वाला होता है वो इंट्राडे प्लेयर है, वो करते हैं क्या? जो वेजिटेबल फ्रूट्स जो बेचता है वो करता है क्या? वो करते हैं, वो सुबह उठते हैं, उस होलसेल मार्केट में जाते हैं और वहाँ से उनका जो प्रोडक्ट है, वो फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स वो सोर्स करके लाते हैं, और इंट्राडे के अंदर ही आप वहाँ पर वो बैठते हैं और वो बाज़ार के अंदर वो सेल करते हैं। अब वो उसका जो माल है वो इंट्राडे के अंदर भी उसको स्क्वायर ऑफ करके जाना पड़ेगा, यानी कि इंट्राडे के अंदर ही उसको वो सारे चीज़ उसको बेच के जाना पड़ेगा।
वो अगर ऐसे नहीं करते, नेक्स्ट दिन हो सकता है वो ख़राब हो जाए, ठीक है, तो उसको ऐसे करना पड़ता है। तो वो लोग इंट्राडे ट्रेडर है। तो इंट्राडे ट्रेडर में होता है कि उनमें पैसा भी है लेकिन रिस्क भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि उसको एक टाइम है, उस टाइम के अंदर ही उसको बेचना पड़ेगा, अदरवाइज उसका जो माल है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग करते हैं, वो हाईली एफिशिएंट होता है। अब देखेंगे कोई भी सब्जी वाला डेली बेसिस एक ही टाइम में आता है, दूध वाला एक ही टाइम में आता है, वो लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं, बहुत एफिशिएंटली उस बिजनेस को करते हैं। वो सेम चीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ही है। आप लोग भी इंट्राडे प्लेयर है तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी वो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आशा करता हूँ शॉर्ट में मैंने इसको समराइज कर दिया, क्यों मैं ये चीज़ों को बता रहा हूँ। तो हमेशा स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिएगा, अदरवाइज आपका क्या होगा, आपका नुकसान होगा। वो लोग अगर सोचते हैं कि मैं पूरा दिन बैठे रहूँगा, बहुत सारे प्रोडक्ट मैं वहाँ पर लेके आऊँगा और उसको बैठे रहूँगा, तो उसका लॉस होगा। ज़्यादा प्रोडक्ट वो सोर्स करेंगे तो उसका लॉस होगा। उसका जितना सेल हो सकता है पॉसिबल उतना ही उसको सोर्स करना है ना। तो वैसे ही आपको भी स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस इज द इंश्योरेंस ऑफ आवर फंड। तो ऐसे सोच के स्टॉप लॉस हिट होता है तो कभी भी घबराना नहीं। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए होता है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है इसका मतलब ये है आपका ज़्यादा लॉस हो सकता था जो कि कम हुआ, ठीक है। तो इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हुआ हम लोग का रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 जो आएगा, हम लोग को ये चीज़ फिक्स करना पड़ेगा। तो इंट्राडे ट्रेड में कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 जो है, आपको पता होना चाहिए आप कितना लॉस एक दिन में कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना लॉस एक दिन में कर सकते हैं। उससे ज़्यादा लॉस आपको करना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं करना है। मान लीजिए आपका 50,000 फंड है, आपने सोचा मेरा 50,000 फंड है तो मैं 1% से ज़्यादा एक दिन में लॉस नहीं देखूंगा। आप 50,000 का 1% 500 रुपीज़ होता है, तो आपने सोचा चलो मैं 500 रुपीज़ तक लॉस देखूंगा। अब आपने कोई भी स्टॉक बाय किए हैं, उसका स्टॉप लॉस आपने देखा है कि 10 पॉइंट नीचे है, 10 पॉइंट नीचे है, तब आपको कितना क्वांटिटी लेना पड़ेगा वहाँ पर। आपने सोचा कि 500 से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है और आपका स्टॉप लॉस 10 है, यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 10 आपका 50 क्वांटिटी होना चाहिए। यानी कि 50 क्वांटिटी अगर 10 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, 10 पॉइंट नीचे आ जाते हैं, तभी जाके आपका 500 पॉइंट का नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्वांटिटी को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला जो फ्रूट सेलर होता है वो कितना उसका फ्रूट वो सोर्स करेगा, जितना सेल होगा उतना सोर्स करेगा। तो आपको भी उससे ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है और पहले से आपको पता होना चाहिए कि वर्स्ट केस मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, मैक्सिमम कितना हमका मुझे लॉस हो सकता है, मैं कितना झेल पाऊंगा, वो आपको समझ के संभाल के उसके बाद ही क्वांटिटी डिसाइड करना है। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग क्वांटिटी को लेके दिक्कतें होता है, तो ये क्लियरली मैं बता रहा हूँ, आपका एक स्टॉप लॉस होगा। जो भी आपका स्टॉप लॉस है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है, तो आपने सोचा मेरा 500 रुपीज़ मैक्सिमम लॉस होगा, तो आप 100 क्वांटिटी से ज़्यादा उस स्टॉक के अंदर बाई मत कीजिए, सेल मत कीजिए, वो भी आपको करना है, ट्रेड मत कीजिए। तो वो 500 जो 100 क्वांटिटी आपने ट्रेड किया था, वो अगर 5 पॉइंट नीचे आ जाते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तब जाके आपका 500 रुपीज़ का नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो मैं आशा करता हूँ इसको भी आप लोग समझ पाए हैं। ये है हम लोगों का रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 हम लोगों को जो है, हम लोगों को मार्केट ऑर्डर में प्लेस नहीं करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पर आप देखे हुए हैं कि वहाँ पर 2 टाइप ऑफ ऑर्डर है, एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर जब भी आप प्लेस करते हैं, वहाँ पर मार्केट के अंदर सबसे जो नज़दीक वाला बिड है वो उसको बाय कर लेते हैं, आपको थोड़ा ऊपर वाला जोन में आपको मिलता है। और लिमिट ऑर्डर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कोई स्टॉक अभी चल रहा है, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 160, मैंने सोचा वो स्टॉक का प्राइस जब 158 आएगा मैं उसको बाय करूंगा, मैं लिमिट ऑर्डर वहां पर प्लेस करूंगा कि लिमिट ऑर्डर वहां पर लिख दूंगा, 158 पर बाय ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अब जब भी वो स्टॉक का प्राइस 158 के आसपास वहां पर 158 को टच करेगा, वो बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैं वहां पर लिमिट मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूं तो वो 160 जो चल रहा है कहीं ना कहीं वहां पर वो बाय हो जाएगा। तो हमेशा आप लोगों को लिमिट ऑर्डर फिक्स करना, आपको सोचना पड़ेगा ये जोन पे आएगा। तो वो आगे चलते हुए सीरीज के अंदर हम लोग बहुत सारे वीडियो डालेंगे, वहां पर जाके कहीं ना कहीं हम लोग इसको सीखेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कैसे, मतलब हम लोग लिमिट ऑर्डर को, मैं ये बोल रहा हूँ कि कहां पर जाके हम लोग को बाय करना चाहिए, चार्ट के अंदर मैं दिखाऊंगा इस सीरीज के अंदर में जाके, ठीक है। अब ये था हम लोग का रूल नंबर 4। रूल नंबर जो 5 है आपका, जैसे मैंने बोला, लॉस भी आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट भी आपको पता होना चाहिए। आपने डिसाइड किया मेरा 2%
कि 1% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए एक दिन में। मैंने डिसाइड किया मेरा 1 लाख रुपये फंड है, मैं उसके ऊपर मैक्सिमम 1% प्रॉफिट करूंगा इंट्राडे में 1% प्रॉफिट इज इनफ, बहुत होता है, 0.5% भी बहुत होता है, 1% तो बहुत होता है, ठीक है। आपने सोचा 1% प्रॉफिट करूंगा और छोड़ दूंगा। मैंने क्या किया, मैं 1000 रुपीज़, मेरा जो 1 लाख का फंड है अगर मेरे पास, तो मैं वहां पर क्या करूंगा कि मैं वहां पर 1000 रुपीज़ तक प्रॉफिट देखूंगा, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा फंड है, मान लीजिए मेरे पास मेरा जो खुद का पोर्टफोलियो में आप लोगों के साथ शेयर तो ऐसा करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं इंट्राडे के लिए 10 लाख के ऊपर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। पोजिशनल अलग है, इंट्राडे के अंदर 10 लाख के ऊपर ट्रेड करता हूँ, कोई मार्जिन नहीं लेता, 10 लाख के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो मेरा 1% होता है 10,000 रुपीज़। अगर मुझे जिस दिन मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ 10,000 मिल जाता है, मैं वहाँ पर ही मेरा ट्रेड ख़त्म करता हूँ और टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। बहुत सारे ऐसे केस देखा गया है मेरे अर्ली लाइफ में भी, ट्रेडिंग लाइफ में भी ऐसे होता था। मॉर्निंग में मैंने प्रॉफिट किया, उसके बाद फिर से मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद थोड़ा लॉस हो गया, मेरा जो प्रॉफिट था वो थोड़ा घट गया, उसके बाद उसको रिकवरी करने गया, पूरा लॉस हो गया, मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। उसके बाद मैंने सोचा बहुत लॉस हो गया, ये सारे हो गया, मेरा जो प्रॉफिट था चला गया, चलो और एक ट्रेड लगाते हैं, और एक ट्रेड लगाया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से लॉस हुआ, उसको रिकवरी करने गया, फिर से लॉस हो गया। यानी कि मेरा मॉर्निंग में अगर 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, मैं 50,000 रुपीज़ लॉस लेकर घर जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास छोटा फंड है तो आपके अगर मॉर्निंग में 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, तो उसको अगर आप देखें वहाँ पर आप 3,000 4,000 रुपये वहाँ पर नुकसान करके घर जा रहे हैं। तो ऐसे होता है। तो जब भी प्रॉफिट हो जाएगा आपको टर्मिनल को क्लोज कर देना है, उस दिन एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, जो आपने कमाया है उसको खर्चा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ट्रेड मत कीजिए। उस दिन आपका और ख़त्म हो गया, उस दिन का कोटा ख़त्म हो गया, ट्रेड मत कीजिए। तो ये था रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6 क्या होगा, कट द नॉइसेस। इसका मतलब क्या है कि अदर्स को हम लोग बहुत सोचते हैं, सुनते हैं। मॉर्निंग में आप न्यूज़पेपर देखते हैं, मॉर्निंग में आप टीवी देखते हैं, टीवी वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, इसको बाय करो, उसको सेल करो, वो एक उसका कैपिटल के हिसाब से बोलते हैं, उसका कुछ भी व्यू होता है, कुछ पेड वहाँ पर चीज़ें होता है, कुछ व्हाट्सअप होता है, कुछ सारे चीज़ें होता है, बहुत सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए सारे चीज़ें, लेकिन उसके बाद अपना एक डिसाइड कीजिए। उसके बाद जब आप ट्रेड करेंगे तब और कुछ मत देखिए, ठीक है। तब कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने एक स्टॉक को इंट्राडे के अंदर बाय किया, आप टीवी में देखेंगे किसी ने बता रहा है उसको अभी वो वीक है, वो नीचे आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको एग्जिट कर देंगे। उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा और वहाँ पर जाके आप कहीं ना कहीं बाय करेंगे, उसके बाद वो नीचे चला आएगा। तो ऐसे मत कर लीजिए। रूल नंबर 6 से कट द नॉइसेस। पहले आप देखिए, जितना भी आपका तैयारी है, आप पहले ट्रेड करने से पहले उसको तैयार करके बैठिए। उसके बाद जब ट्रेड करेंगे कंफ्यूज कभी भी मत होइए, एकदम सीधा ट्रेड कीजिए। लॉस होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा, ऐसे मेंटालिटी को सेट कीजिए। तो ये था हम लोगों का रूल नंबर 6, ठीक है। अब रूल नंबर 7 हम लोगों का क्या होगा। रूल नंबर 7 होगा कि हम लोगों का अगर किसी दिन हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्टॉप लॉस हिट आपका होना ही होना है किसी ना किसी दिन, ठीक है। सबका होता है। वर्ल्ड का नंबर 1 जो ट्रेडर है उसका भी स्टॉप लॉसेस हिट होता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आपका किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तब आप उसको रिकवरी करने का कोशिश मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। ये इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं लोग, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या करूँ, दिमाग खराब हो गया, और एक ट्रेड लिया, फिर से स्टॉप लॉस, वहाँ पर फिर से लॉस, उसके बाद फिर से एक ट्रेड लिया, फिर से लॉस, बहुत लॉसेस हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में जैसे आप लोगों को मैंने बोला, प्रॉफिट होने के बाद क्लोज द टर्मिनल। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा, क्लोज द टर्मिनल, उस दिन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे दिखा जाएगा, रोबोट बन जाइए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो ये था हम लोगों का रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 हम लोगों का क्या है, एवरेज करना। एवरेज करना इज लाइक सुसाइड, मैं सोचता हूँ उसको, क्योंकि एवरेज जो करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल देके। आप किसी स्टॉक को बाय किया है, मान लीजिए 150 एक स्टॉक आपने उसका प्राइस पे आपने बाय किया है, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 145 के आसपास आया, आप फिर से कुछ क्वांटिटी वहाँ पर बाय कर लिया, वो धीरे धीरे और नीचे आया, 140 के आसपास आ गया, आपने और भी क्वांटिटी वहाँ पर बाय कर लिया, और अब डे एंड पर देखेंगे वो 135 के आसपास चले गया, आपका पूरा फंड लेके बहुत लॉस होके चला गया। तो ये एवरेज करना कभी नहीं है, एक सिंगल एंट्री, एक स्टॉप लॉस होगा, ऐसे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एवरेजिंग करना नहीं है कभी भी,
किसी भी हालत पे एवरेजिंग करना नहीं। किसी किसी दिन आपको वो एवरेज करके ऊपर लेके जाएगा, लेकिन आप देखेंगे अगर आप ट्रेडर है तो आप अभी मन ही मन हंस रहे कि आप देखिए अपना ओल्ड जो ट्रेडिंग किए हैं आपने ट्रेड्स को देखिए कि आप कितना बार ऐसे किए हैं, उसके बाद कितना टाइम आप उसको एवरेज करके प्रॉफिट में निकाला और कितना टाइम और लॉस में। अब देखेंगे हमेशा मैक्सिमम टाइम 80% टाइम अब लॉस में, बहुत लॉस होते हैं। इसीलिए जिस दिन हम लोग का प्रॉफिट होता है उस दिन हम लोग एवरेज नहीं करते हैं। जिस दिन हम लोग कोई भी स्टॉक बाय कर लेते हैं, मान लीजिए फिर से वही 150 रुपये में 150 में हम लोग किसी स्टॉक को बाय किया और धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर दिया, 155 गया, हम लोग क्या करते हैं 155 में उसको बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। तो उस दिन हम लोग का कितना लॉस हुआ, 5 रुपये लॉस प्रॉफिट हुआ। उस दिन मेरा ठीक ठाक सा था, ऊपर गया 5 रुपये, हम लोग का वहाँ पर प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट दिन फिर से उस स्टॉक को मैंने बाय किया 150 में और नीचे चला है 145, फिर से बाय किया और नीचे चला है 140, फिर से बाय किया और नीचे चला है 135। वहाँ पर जाके हम लोग को एग्जिट कर लेना। वहाँ पर कितना लॉसेस हुआ, कितना लॉसेस हुआ, जो आप वहाँ पर 150 पे आप वहाँ पर बाय किए थे, वहाँ पर 15 पॉइंट का लॉस हुआ, उसके बाद 10 पॉइंट का, उसके बाद 5 पॉइंट, यानी कि ह्यूज लॉस हुआ। तो एक दिन में जिस दिन आपने प्रॉफिट किया खाली 5 रुपये प्रॉफिट किया और जिस दिन लॉस किया 30 रुपये लॉस किया, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए कभी भी कहीं भी लॉस साइड में एवरेज नहीं करना है। अगर आप प्रॉफिट साइड में एवरेज करना चाहते कर सकते, मैं उसको भी प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन लॉस साइड में तो करना ही नहीं है। ठीक है, आपका 2 दुकान है, ठीक है, एक दुकान आप चलाते हैं मुंबई पर, एक दुकान आप चलाते हैं दिल्ली पर। तो जो दिल्ली का शॉप है वहाँ पर अच्छा बिजनेस हो रहा है, मुंबई में लॉकडाउन हो गया, बिजनेस नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, आप क्या करते हैं, अभी क्या करना है आपको, जो जहाँ पर बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, जहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ पर और फंड देना पड़ेगा ना, ताकि जहाँ पर आपका लॉस हो रहा है वहाँ पर जाके आपने ज़्यादा फंड वहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। तो मार्केट के लिए उल्टा क्यों है, मार्केट के लिए भी सेम होना चाहिए। जहाँ पर लॉस हम लोग का हो रहा है वहाँ पर और हम लोग बाई नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको स्टॉप लॉस हिट होने देंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 जो हम लोग का रहेगा वो रहेगा कीप योर इमोशन असाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो हम लोगों का इमोशन है हम लोग का आड़ में आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेड के अंदर। हम लोग इमोशनली ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, इमोशनली हम लोग सोचते हैं मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ज़्यादा ले लेते, किसी का सुन लेते हैं, इसका देख लेते हैं और खुद का दिमाग लगा के बहुत क्वांटिटी कर लेते हैं। कभी कभी हम लोग इमोशन में क्या करते हैं, मार्केट इतना गिरा है तो चलो इससे तो नहीं जाएगा, कोई भी स्टॉक नीचे आया है वो तो उससे नीचे नहीं जाएगा, वहाँ से और बाई कर लेते हैं। ऊपर जा रहा है इतना, उससे ऊपर तो नहीं जाएगा, मैं वहाँ पर सेल कर, और वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन होता है। तो इमोशनली कभी भी मार्केट के अंदर डिसीजन मत लीजिए। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं कि वो भी जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट का सबसे इंडिया का अगर बोले वर्ल्ड में भी वो उसका जो रिकॉर्ड है एज ए कैप्टन किसी का नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं वो उसका इमोशन उसके कंट्रोल में रहता है, इसीलिए उसका उतना सक्सेसफुल वो है। तो वो भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, ये भी लिमिटेड टाइम ट्रेड है, तो आप लोगों को भी इमोशन कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। वो कैसे हम लोग करेंगे धीरे धीरे इस सीरीज़ में, जब नेक्स्ट वीडियोज़ आएगा वहाँ पर जाके हम लोग देखेंगे उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, तो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और रूल नंबर 10 जो रहेगा वो रहेगा कि एक दिन पहले से आप लोगों का स्टॉक को सिलेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ओपन होने के बाद वो करना थोड़ा मुश्किल है, और फॉलो द ट्रेंड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रेंड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक 5 साल का लड़का, 5 साल तो नहीं 10 साल का अगर कोई लड़का देखते हैं कि वो जब पतंग उड़ाते हैं, जो काइट उड़ाते हैं ना, वो भी पहले धूल उड़ा के देख लेते हैं कि किस दिशा में उसका हवा है, उसके बाद उस दिशा में वो पतंग उड़ाते हैं, है ना, तो वो देख लेते हैं। तो आपको भी देखना पड़ेगा कि आज बाजार का जो हालत है ये क्या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो हवा देख लेना पड़ेगा। जो फ्रूट सेलर है, फिर से वहाँ पर मैं जाता हूँ, फ्रूट सेलर जो है वो जब फेस्टिवल वाइज उसका जिस दिन फेस्टिवल टाइम में एक स्पेशल फूड्स आता है, फेस्टिवल टाइम्स में स्पेशल चीज़ें आते हैं, वहाँ पर वो सोर्स करके लाते हैं। जिस दिन बारिश ज़्यादा होगा उस दिन जो मार्केट है वहाँ पर लोग कम जाएंगे, खरीदेंगे कम, उस दिन वो जो वेजिटेबल सेलर्स है वो लोग कम सोर्स करते हैं। तो आपको भी बाज़ार का जो हालत है, उसका जो वेदर है उसको समझना होगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो आप कभी भी उल्टा ट्रेंड में ट्रेड मत कीजिए, बाज़ार ऊपर जा रहा है आप सेल कर दिया, बाज़ार नीचे आ रहा है बाय कर लिया, ऐसे कभी भी मत कीजिए, जो कि हम लोग करते हैं मिस्टेक्स, इसीलिए हम लोग का लॉसेस होता है। ठीक है, तो
आशा करता हूँ ये जो 10 रूल बोला, अगर समझ में नहीं आया बार बार वीडियो को देखिएगा और नोट डाउन करके रखिएगा। और ये जो सीरीज़ आएगा अगले एपिसोड में बहुत सारे चीज़ को हम लोग और भी देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो अगर आप भूल जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड जो भी इस वीक के अंदर आएगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। किस डे आएगा मैं अभी से फिक्स नहीं बता सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों को पास में आ जाऊंगा और सिखाऊंगा चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और जो दोस्त को लगा कि मेरा जो एफर्ट है आप लोगों के लिए अच्छा है, वीडियो को लाइक कर देना पास में, और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा है। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और तब हम लोग और कुछ टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे और सिखाएंगे आप लोगों को। तो तब तक के लिए अब सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।